जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। संसार की कोई ताकत नहीं जो गुरु कृपा का बखान कर सके। आज भी जब मैं किसी गुरु कृपा की बातें सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी के समक्ष हम बालक हैं और उनकी शिक्षाओं को सीख रहे हैं। यह घटना अगस्त 1998 की है। एक दिन मेरे पति अपने ऑफिस से जल्दी घर वापस आ गए और मुझसे बोले कि मैं एक अपने मित्र के साथ गुरुजी के पास जा रहा हूँ। उनके मित्र आर्मी में विंग कमांडर थे। उस समय मेरे पति किसी साधु सन्यासी या महात्मा पर विश्वास नहीं करते थे। मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरे पति घर से शाम 6 बजे वो निकले तथा रात 12 बजे घर में वापस आए। जब वह लौट कर आए तो मैंने उन पर प्रश्नों की बौछार कर दी। मेरा मन थोड़ी देर पहले काफी घबरा रहा था। एक अनजानी शंका मेरे मन में रह कर आ रही थी। मैंने अपने पति से पूछा, क्या गुरुजी भविष्य बताते हैं या रत्न या मंत्र देते हैं? मेरे प्रश्न सुनकर पति देव ने धीरे से उत्तर दिया कि गुरुजी कुछ नहीं करते, जैसा कि तुम समझ रही हो। उनके यहाँ गुरुवाणी के शब्द चलते रहते हैं, ना उनके यहाँ आरती होती है, ना धूप बत्ती लगती है। बस एक अनजानी सी शक्ति मुझे गुरुजी के समीप ले जाती है। अगले दिन पतिदेव ने अपने ऑफिस से फोन करके बताया कि आज भी मैं गुरुजी के पास जा रहा हूँ, लौटने में देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। इस बार पतिदेव रात 12 बजे के बाद घर लौटे। मैंने उनसे प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको गुरुजी के पास ले जा रही है? पहले तो आप किसी साधु सन्यासी पे विश्वास ही नहीं करते थे। पतिदेव ने उत्तर दिया कि वहां पर मुझे गुरुजी से प्राप्त ऐसी शक्ति मिली है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता हूँ, उसको तो केवल अनुभव ही कर सकते हैं। मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने गुरुजी के पास सपरिवार जाने का निर्णय लिया। मेरे पति अब तीसरी बार गुरुजी के पास जा रहे थे और वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। जब हम लोग गुरुजी के स्थान पर पहुंचे तो करीबन 50 मीटर दूर से ही गुलाबों के फूलों की खुशबू आने लगी। वह सुगंध काफी तीव्र थी। जब हम एम्पायर स्टेट के उस भवन में पहुंचे तो जिस कक्ष में गुरुजी बैठते थे वह कक्ष गुलाब के फूलों की सुगंध से महक रहा था। यहाँ पर शब्द चल रहे थे। एक अजीब सा आकर्षण उस वातावरण में था। मैं यह सोच रही थी कि गुरुजी ने इतना तेज तथा अधिक मात्रा में परफ्यूम लगाया हुआ है जिससे सुगंध पूरे कमरे में फैल रही है। ये तो कोई बनावटी गुरु ही है। गुरुपा, मुझे माफ करना। पहले यही ख्याल मेरे मन में आया था जो मैंने संगत जी के सामने बयान कर दिया। जैसा मेरे पति ने गुरुजी का चित्रण किया था, मेरे मानसिक सोच बिल्कुल विपरीत थी। जैसे ही मैं गुरुजी का चरण स्पर्श करके उठ रही थी कि गुरुजी बोले कि गुड़गांव से भी लोग आज आ रहे हैं। गुरुजी ने यह कहकर मुझे बता दिया कि उनको मेरे बारे में कितना ज्ञान था। हमारे परिवार के अतिरिक्त किसी को भी गुड़गांव वाले जगह का पता नहीं था। गुरुजी के यहाँ चाय पहला और कभी अंतिम पेय होता है। बचपन से ही मुझे चाय से घृणा थी। यदि मैं किसी प्रकार की चाय पीती थी तो वह चाय मुझे रिएक्शन कर जाती थी और मेरे सारे मुंह में घाव हो जाते थे जो छालों के रूप में परिवर्तित हो जाते थे। इस चक्कर में मैं चाय पीना इग्नोर करती थी। मेरे बैठते ही एक सज्जन चाय बांटते हुए आए। मैं बड़ी दुविधा में थी कि चाय प्रसाद को कैसे मना करूं। अचानक मैंने देखा कि वह सज्जन आगे निकल गए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं चाय पीने से बच गई। ना तो मुझे प्रसाद को मना करना पड़ा और ना ही चाय पीनी पड़ी। लेकिन इसके साथ ही एक विचार मेरे मन में आया कि आज मैं तो गुरु कृपा से वंचित रह गई। यह सब मेरे मन में चल रहा था कि अचानक वही सज्जन पीछे मुड़े और मुझे चाय पेश कर दी। मैं बड़ी चकित हो गई। ऐसे लग रहा था कि वो मेरे मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। मैंने उनसे चाय का गिलास ले लिया। इसी बीच घर के सभी मेंबर मुझसे चाय न लेने की कह रहे थे।
लेकिन घर वालों के विरोध के बावजूद मैंने ग्लास से चाय पी। बचपन से चाय न पीने वाले व्यक्ति के लिए यह एक नया कदम था। उस दिन हम लोग काफ़ी देर तक गुरुजी के पास बैठे रहे। मैंने चाय के 3-4 गिलास और पिए। उस रात हम गुरुजी के पास रात्रि 1 बजे तक रहे। मुझे उस समय यह आशंका हो रही थी कि सुबह जब मैं उठूंगी तो मेरा सारा मुंह छालों से भर रहा होगा, उसमें काफ़ी वेदना हो रही होगी। लेकिन दूसरे दिन जब मैं उठी तो मेरा मुंह बिल्कुल स्वच्छ था और किसी प्रकार के घाव के निशान नहीं थे। यह देखकर पूरे घर के सदस्यों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। आज भी यदि गुरुजी के पास बैठे हों तो मुझे चाय नुकसान नहीं करती, और अगर चाय घर पे पीनी पड़े तो चाय नुकसान कर जाती है। इससे गुरु कृपा का आभास होता है। एक चाय जैसे पेय को प्रसाद के रूप में देना, जिससे रोग और कठिनाइयों को बाहर फेंकने की शक्ति हो। गुरुजी के यहाँ मिली कोई भी वस्तु कभी भी नुकसान नहीं कर सकती। इस प्रकार मेरा चाय पीना शुरू हो गया, और प्रारंभ में जिसे गुरु का इत्र समझ रही थी वह हमारे घर के कक्ष में फैलने लगा। हम उसे घर में पाकर मुग्ध हो गए। हमें बाद में पता चला कि यह तो गुरुजी की सुगंध है। जब गुरुजी पास होते हैं तो यह सुगंध आती है और उनकी उपस्थिति का आभास कराती है। हमारे जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। कभी सुख का समय आता है तो सगे संबंधी और अनजाने लोग भी हमसे घिरे रहते हैं। जब दुख का समय आता है तो सारे लोग भाग जाते हैं, केवल गुरुजी हमारे साथ रह जाते हैं। वे हमारी हर प्रकार से मदद करते हैं। अन्य व्यक्ति तो चाहकर भी कोई मदद नहीं कर सकता। केवल गुरुजी का निस्वार्थ समर्थन अपने भक्तों पर रहता है। हमें अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो कर्म जानबूझकर किए जाएं या अनजाने में हो जाएं। लेकिन प्रकृति भी गुरुजी के आगे निसहाय हो जाती है। गुरुजी हमें प्रतिकूल फल को या तो नष्ट कर देते हैं या उसका प्रभाव काफी कम कर देते हैं। दुर्घटना का होना तो निश्चित है, लेकिन उस दुर्घटना में आपको छोटी मोटी चोट लग सकती है। इनको साकार करने के लिए भक्तों के ऊपर आने वाले कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। एक बार मैं संगत में बैठी थी कि अचानक मेरे सिर में दर्द होने लगा। धीरे धीरे करके यह दर्द बढ़ता ही गया। काफी तीव्र वेदना होने लगी। मेरे पर संगत में बैठना मुश्किल हो गया। इतने में गुरुजी अपनी कुर्सी से उठे और मेरे पास आकर बोले, क्या तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है? अपने दोनों हाथों से माथा दबाने को कहा। यह करने के बाद मैं अपनी जगह पर बैठ गई। अचानक मेरे सिर का दर्द गायब हो गया। ऐसे न जाने कितने चमत्कार अपनी आंखों से देखे व महसूस किए। एक बार मेरे को बुखार ने घेर लिया। दिन में बुखार उतर जाता था, रात में बुखार चढ़ जाता था। लेकिन मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, किसी भी डॉक्टर से कोई फायदा नहीं हुआ। 4 हफ्तों से ऐसा हो रहा था। अचानक एक दिन गुरुजी ने मेरे पति से मेरी अनुपस्थिति का कारण पूछा, तो उन्होंने गुरुजी को सारी बातें बता दी। तब गुरुजी ने 5 मिर्चों के प्रयोग की एक विधि बताई। उसके सेवन से 1 माह में मेरा बुखार पूरी तरह से उतर गया। इस प्रकार गुरुजी छोटे छोटे प्रयोग करके बड़ी समस्या को हल कर देते थे। धीरे धीरे मैं स्वस्थ हो गई। इसके 2 साल बाद मेरे को संगत के बीच से फिर बुखार ने घेर लिया। यद्यपि बुखार हल्का था, मेरे को बड़े मंदिर जाना था। मंदिर जाते जाते बुखार काफी तेज हो गया। मेरे लिए उठना संभव नहीं था। फिर अचानक गुरुजी वहां आ गए। उन्होंने संगत के एक सदस्य को ताजा नींबू का घोल लाने को कहा। गुरुजी नींबू का घोल मुझे पिला दिया। बुखार ऐसे गायब हुआ जैसे कभी आया ही नहीं था। गुरुजी को अपनी संगत के प्रत्येक सदस्यों की परेशानियों का पता खुद ही चल जाता था, और गुरुजी हर एक सदस्य के लिए निस्वार्थ भाव से मदद करने के लिए तैयार रहते थे। हम गुरुजी का ऋण कभी भी इस जिंदगी में नहीं उतार सकते हैं। एक बार मेरे को कीड़े ने अंगूठे में काट लिया। फलस्वरूप अंगूठा काफी सूज गया और उसमें काफी दर्द हो रहा था। मैंने डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन करने की सलाह दी। अचानक मेरे पति से गुरुजी ने मेरा हाल पूछा। तब पतिदेव ने इस समस्या के बारे में बताया। गुरुजी ने वहां से कुछ किया और बोले, जा पुत्र, तेरी पत्नी ठीक हो गई। इधर मेरे दर्द व सूजन बिल्कुल ठीक हो गई। ऐसी थी हमारे गुरुजी की क्षमता। सन 2000 में मुझे डायबिटीज हो गई। डॉक्टरों ने सारे टेस्ट किए और डायबिटीज घोषित कर दी।
हमें यह भली भांति ज्ञात था कि डायबिटीज का कोई भी इलाज इस संसार में नहीं है। जब हमने इस बारे में गुरुजी को बताया तो गुरुजी ने बिना औषधि के मेरे डायबिटीज को पूर्ण रूप से सही कर दिया। इस कार्य को करने के लिए गुरुजी को 1 माह का समय लग गया। मुझे इस रोग से मुक्ति मिल गई। जब हमने गुरुजी के पास आना शुरू किया था तो गुरुजी ने मेरे पतिदेव को 3 दिन यानी सोमवार, बुध और शुक्र को आने को कहा था। हमने गुरुजी के निर्देशों का पालन किया। एक दिन हम 6 बजे गुरुजी के पास पहुंच गए तो गुरुजी ने हमें तुरंत लौटा दिया और ये कही कि रात 8 बजे आप आए। उस दिन से हम लोगों के साथ ऐसे होने लगा कि हम घर से जितने बजे भी निकलते थे लेकिन गुरुजी के पास 8 बजे तक पहुंच जाते थे। एक दिन हम लोगों ने सोचा कि आज 6 बजे चलते हैं, थोड़ा बाहर बैठ लेंगे। गुरुजी का एम्पायर स्टेट हमारे घर से 25 किलोमीटर दूर था, लेकिन उस दिन रास्ते में इतना ट्रैफिक मिला कि हम रात 8 बजे ही गुरुजी के पास पहुंच पाए। आश्चर्य की बात है कि 7:30 बजे निकलने पर भी हम 8 बजे तक गुरुजी के पास पहुंच जाते थे। एक बार मेरा उपवास था, उस दिन मैं अन्न नहीं लेती थी। उस दिन मुझे एम्पायर स्टेट में संगत में जाना था। उस दिन वहाँ भी लंगर था। अब मेरे सामने ये समस्या आई कि मुझे लंगर लेना पड़ेगा। फलस्वरूप मेरा व्रत टूटने का डर था, लेकिन गुरुजी के डर की वजह से मैं चुप रही। उस समय एम्पायर स्टेट में प्रथम तल पर लंगर होता था तथा नीचे संगत होती थी। उस दिन करीबन 200 श्रद्धालु थे। लंगर के 6 चक्कर चले। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं कोने में बैठी रहूंगी और जब लंगर खत्म हो जाएगा तो चुपचाप नीचे चली आऊंगी। मेरी इस बात का गुरुजी को पता चल गया कि मैंने लंगर न ग्रहण करने के 2 अपराध किए थे। एक तो गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं किया, दूसरा लंगर न ग्रहण करने का अपराध। नीचे आने पर गुरुजी ने मुझे घूर कर देखा और संगत के किसी सदस्य को मिठाई लाने का आदेश दिया। जैसे ही मिठाई आई तो गुरुजी ने मिठाई बांटना शुरू कर दिया। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मुझे दुगनी मिठाई दी। क्योंकि मैंने लंगर न लिया था इसलिए मुझे उतना फल देना चाहते थे। मुझे तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ और मैंने गुरुजी से माफ़ी मांग ली। गुरुजी का स्पष्ट आदेश था कि लंगर जरूर ग्रहण करना है। उस लंगर में संगत को अपनी ब्लेसिंग से नवाजते थे। लंगर की अवमानना करने से गुरु कृपा अधूरी रह जाती है। इसके बाद ही मैंने जाना कि प्रसाद गुरुजी के आशीर्वाद का माध्यम है। जब भी हमें प्रसाद मिले उसे दोनों हाथों से लेना चाहिए और हमेशा जब भी हम गुरुजी के मंदिर में जाएं तो मंदिर से सीधे घर पे जाना चाहिए। रास्ते में ना तो किसी से बात करनी चाहिए ना कोई और क्रियाकलाप करना चाहिए, क्योंकि जो ब्लेसिंग गुरुजी की हमें मंदिर में मिलती है वो सीधी जाके हमारे घर पर ही खत्म होती है। इसलिए उनका कहना है कि आप यहाँ से सीधे अपने घर पहुँचें। एक बार मैं और मेरे पति किसी कार्य से कार से जा रहे थे। अचानक सामने से एक बड़ा ट्रक सामने से आता दिखाई दिया। वह ट्रक हमारी तरफ आ रहा था। तभी एक साइकिल सवार न जाने कहाँ से हमारी गाड़ी के सामने आ गया। हमने गाड़ी उस ओर मोड़ दी जिस ओर से ट्रक आ रहा था। अचानक मुझे सामने गुरुजी दिखाई देने लगे। गुरुजी को सामने देखकर मैं जोर से चिल्लाई, गुरुजी गुरुजी। उसके बाद हम लोग बेहोश हो गए। जब होश आया तो देखा कि हमारी कार का पिछला हिस्सा उस बड़े ट्रक के पास था। कुछ इंचों का फर्क था, वरना वह ट्रक हमारी जिंदगी समाप्त कर सकता था। लेकिन गुरुजी की कृपा से यह हादसा बच गया और हमारी कार को खरोंच तक नहीं आई। हम दोनों ने उस समय गुरुजी का शुक्राना किया। यह हादसा मेरे पति संगत में सुना रहे थे। अचानक एक महिला ने मेरे पति से प्रश्न किया, क्या कार नीले रंग की मारुति 800 थी? इस पर मेरे पति ने कहा, हाँ। उस संगत की महिला ने कहा कि आपका वाला एक्सीडेंट और गुरुजी को बीच में आना यह मैं स्वप्न में देख चुकी हूँ। सारी संगत इस चमत्कार पर हैरान थी। ऐसा न जाने कितने चमत्कार गुरुजी करते थे। यदि गुरुजी चाहते तो आपका भूत, भविष्य तथा वर्तमान भी बता सकते थे। वर्तमान में पृथ्वी पर क्या हो रहा है, भविष्य में इस पृथ्वी पर क्या होगा, यह भी बता सकते थे। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की। एक दिन संगत में बैठे थे। गुरुजी ने मुझे आवाज देकर बुलाया और बोला कि तुम्हारे ये दोनों बच्चे भविष्य में सीमेंस कंपनी में कार्यरत होंगे। उस समय गुरुजी के इस कथन पर मुझे विश्वास नहीं हुआ, परंतु 6 वर्ष बाद यही हुआ। इसी प्रकार गुरुजी ने मुझसे कहा कि मेरी पुत्री का विवाह 2005 में
हो जाएगा। ठीक उसका विवाह वास्तव में 30 अप्रैल 2005 में ही हुआ। उनकी किसी भी बात का कोई काट नहीं था। जो भी गुरुजी बोलते थे वह बिल्कुल सत्य बोलते थे, उल्टी सीधी चीजें ज़्यादा बोलते ही नहीं थे। गुरुजी ने जो बड़ा मंदिर बनवाया है उस मंदिर का महत्व है। मुझे हमेशा माँ एक अलौकिक शक्ति ही अपनी ओर आकर्षित करती है। एक बार मैं अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर गई। सामान्यतः वहाँ पहुंचकर हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वेच्छा से मंदिर में घूमता है। उस दिन मैं गुरुजी के कक्ष की स्वच्छता देखने के लिए उनके कक्ष में घुस गई। उस कक्ष में शिवजी की एक मूर्ति है जो आशीर्वाद देने की मुद्रा में आसीन है। हम लोग उस प्रतिमा को हमेशा से देखते आए हैं। उस दिन जब मैंने वह प्रतिमा देखी तो मेरे अंदर से हिरन दौड़ गई। प्रतिमा का मुख 60% दाहिने की ओर मुड़ा हुआ था। मैंने मंदिर में उपस्थित सभी लोगों को प्रतिमा का यह रूप दिखाया। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे जैसे दिन बीतता गया प्रतिमा का मुख अपनी सामान्य आकृति में आता गया और शाम होते होते उसने पुनः सामने की ओर की मुद्रा ले ली। 2006 की होली हमेशा मेरी यादों में रहेगी। हम लोग प्रातःकाल ही मंदिर में पहुंच गए थे तो प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी सेवा करनी प्रारंभ कर दी। मैं शिवजी की प्रतिमा को चमकाने लग गई। प्रतिमा को साफ करने के लिए ब्रासों से रगड़ने के पश्चात संगत की एक अन्य सदस्य को एक कपड़े से प्रतिमा को चमकाना था। मैं ऊपरी भाग साफ कर चुकी थी, उस पर अंतिम सफाई रह रही थी। संगत की उस सदस्य ने सफाई आरंभ की तो उसने देखा कि शिवजी के गले में पड़े सर्प पर नाक के बीच का रंग ही बदल गया है। क्योंकि मैं उसको साफ कर चुकी थी तो मैंने ध्यान से देखा, वहाँ वास्तव में रंग लगा हुआ था। मंदिर में उपस्थित लोगों ने अपनी आंखों से इस चमत्कार को देखा और इस तरह से सर्प ने अपना रंग बदला। इस प्रकार के न जाने कितने अनगिनत चमत्कार मंदिर में गुरुजी के समक्ष और उनके बाद में भी होते रहते थे, जिनका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते। मैं हाथ जोड़कर गुरुजी से नम्र निवेदन करती हूँ कि आप इसी तरीके से अपनी संगत पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरु महाराज जो जिस भगवान को मैं पूजती हूँ वो इस धरती पे आए। और संगत जी, उन्होंने जब वो आए कितने सारे लोगों का कल्याण किया। और संगत जी, कई बार मन में आता था कि गुरु महाराज, आपने जब आप फिजिकल रूप में थे आपने मेरे को अपने साथ नहीं जोड़ा संगत जी। लेकिन गुरु महाराज की कृपा तो पता नहीं कब से हमारे ऊपर पड़ रही थी। लेकिन संगत जी, जब गुरु महाराज ने हमें अपने आप से जोड़ा तो समझ आया कि परमात्मा तो हमसे बातें भी करता है। संगत जी, जो गुरु महाराज इस संसार में बताने के लिए आए कि भगवान आपके अंग संग है, उन्होंने हमें कितने रूपों में, जो चाहे वो तितली रूप में हो, चाहे वो पिजन के रूप में हो, चाहे वो पीकॉक के रूप में हो, चाहे संगत जी सत्संग में आंसर्स हों, चाहे कहीं एंजल नंबर्स हों, कहीं ना कहीं गुरु महाराज ने हमसे कम्युनिकेट करना शुरू किया और ये बताना शुरू किया कि तुम घबराओ मत, भगवान है और भगवान तुम्हारे अंग संग है। संगत जी, गुरु महाराज हमें माउंटेन्स पे लेके आए, जो मेरी बहुत इच्छा थी और गुरु महाराज को पता था वो इच्छा और उन्होंने वो पूरी की। संगत जी, वो जब लेके आए संगत जी, एक जगह लेके गए, वहाँ पे पूरा बटरफ्लाई से भरा हुआ था। संगत जी, जहाँ हम जाएं वो 3-4 घंटे गुरु महाराज ने बटरफ्लाईज के एकदम अराउंड रखा। विदिन फ्यू सेकेंड्स हमें एक बटरफ्लाई नजर आ जाए। संगत जी, ऐसा लग रहा था कि गुरु महाराज ये बता रहे हैं कि मैं तेरे बिल्कुल अंग संग हूँ। उसके बाद संगत जी, गुरु महाराज जिस जगह लेके गए वहाँ पिजन्स ही पिजन्स, इतने सारे पिजन्स। और संगत जी, उसके बाद गुरु महाराज जहाँ लेके गए वहाँ पे मोर
और संगत जी, गुरु महाराज ने ये बताया कि मैं तो हमेशा से ही तेरे पास था और अब भी तेरे पास ही हूँ। संगत जी, हम जैसे लोग जो ये भूल गए थे कि भगवान हमारी सुनता है, भगवान है, गुरु महाराज ने आके ये बताया कि भगवान तो हमारे साथ ही है। ये जो हमारे कर्म थे, ये हमारे जो दुख बन के आते हैं, लेकिन भगवान तो बहुत दयालु होते हैं, वो अंग संग ही रहते हैं। और गुरु महाराज ने यही बताया। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, ये बताने के लिए कि भगवान हमारे साथ ही चलते हैं। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है। संगत जी, जब हम माउंटेन्स पे आए तो रास्ता इतना ज़्यादा स्टीप था, हमें नहीं पता था आगे का रास्ता कैसे होगा। और संगत जी, अचानक से गाड़ी के सामने एक बटरफ्लाई आती है और गाड़ी के ऊपर से होके चली जाती है। और जैसे ही वो जाती है तो रास्ता स्टीप होना शुरू हो जाता है। वो इतना स्टीप रास्ता था संगत जी, और ऐसा लग रहा था जैसे गुरु महाराज ही गाड़ी चला रहे हैं, और वो बिल्कुल ठीक ठाक लेके आए संगत जी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, एक अंकल थे, उनको ड्राइविंग नहीं आती थी। गुरु महाराज ने उनको बोला कि जा तू चंडीगढ़ जा, ते वापस आ। अब अंकल आंटी परेशान हो गए कि अंकल को तो ड्राइविंग ही नहीं आती है। लेकिन संगत जी, जब चलाने वाले गुरु महाराज, तो हमें किस बात की चिंता। लेकिन संगत जी, इस बात को मानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम विश्वास रखते हैं, हमें ऐसा गुरु महाराज पे ब्लाइंड फेथ होना चाहिए कि अगर गुरु महाराज ने कहा है तो वो चीज़ गुरु महाराज ही करवाएंगे। जब गुरु महाराज रात के 11 बजे बोलते थे जाके जलेबी लेके आओ, तो उनको लगता था पता नहीं कौन सी शॉप खुली होगी, लेकिन कहीं पे एक ठेला खड़ा होता था, उसके पास जलेबी होती थी और उतनी ही होती थी जितनी गुरु महाराज ने बोली थी। तो संगत जी, जब गुरु महाराज हमें कुछ बोलते हैं, उससे पहले रास्ते खोलते हैं और वही करवाते हैं। और संगत जी, ऐसे ही गुरु महाराज ने ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरी मम्मा का है। मेरी मम्मा के मंदिर में गुरु महाराज का एक तो बहुत बड़ा स्वरूप है और एक छोटा स्वरूप फ्रेम में लगा हुआ था। संगत जी, जोत जल रही थी, पता नहीं जोत इतनी दूर थी लेकिन उस फ्रेम को आग लग गई। अब मम्मा ने देखा तो मम्मा ने हाथ से ही उसको बुझाने की कोशिश की और वो बुझ गई। लेकिन मम्मा को हाथ पे गुरु महाराज ने कुछ नहीं होने दिया। उन्होंने पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। संगत जी, ऐसा कौन है जो हम इतने सारे कष्टों को हमारे अपने ऊपर लेते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज ही हैं संगत जी, जो हमारे कष्टों को, हमारी मुश्किलों को, हमारे बीमारियों को अपने ऊपर लेते हैं। और संगत जी, गुरु महाराज का शुक्राना हम लोग कर ही नहीं सकते। हम जितना भी करें उतना कम है, क्योंकि संगत जी, ये सांसें भी उन्हीं की दी हुई हैं जिन सांसों से हम जो हम इतने सारे काम करते हैं। क्या पता ये ज़िंदगी ही नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने दी है और उसके बाद इतनी ब्यूटीफुली लिखी है। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे अपनी डॉटर का शेयर करना है। वो स्कूल में गिरी थी, उसके बैक में पेन था, और संगत जी वो बार बार कंप्लेन करती थी जब वो डांस करती थी, क्योंकि उसकी क्लासेस होती थी कि मेरे को पीछे बैक में पेन हो रहा है। और संगत जी, गुरु महाराज का एक दिन मैसेज आया, तेरे बच्चे दा बहुत वड्डा बीमारी में छोटे चे कष्ट कर देती, और शाम को वो बोलती है कि मम्मा मेरा पेन ठीक हो गया। संगत जी, पता नहीं गुरु महाराज क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर ठीक करते हैं। हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है या क्या होने वाला है, लेकिन वो परमात्मा, ही नोज़ एवरीथिंग। वो हमारे लिए सिर्फ बेहतरीन ही सोचते हैं। और संगत जी, अगर इस संसार में विश्वास करना है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज पे, क्योंकि वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और वो हमारा जो एक प्रोटेक्टिव कवर हमारे अराउंड जो गुरु महाराज बनाते हैं संगत जी, वो बनने से जो एक कॉन्फिडेंस आता है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरु जी शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और सारे प्यारे संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना। सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा 1 अप्रैल बुधवार का संध्या वेले शुक्राने सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राने की काबिल समझने के लिए, शुक्राना करने की दाद देने के लिए, शुक्राने की सेवा देने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी।
आपने कहा एक पैर को 3 बार शुक्राना लिख, बहुत कल्याण होगा। बेटे के लिए आप बहुत सारी ब्लेसिंग भेज रहे हैं, साथ-साथ कष्ट से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी और उसके कष्ट काट रहे हैं। आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी और आपसे अरदास करती हूँ बेटे के ऊपर जो भी कष्ट है प्लीज़ उसको हल्के में कटवा दीजिए गुरुजी, वो आप ही की दी हुई ब्लेसिंग है। आप ही रक्षा करेंगे गुरुजी, आप हैं तो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है गुरुजी। बहुत शुक्राना सत्संग सुनवाने के लिए गुरुजी, आप आज मुझे बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं निरंतर, आपने मुझे ब्लेस किया है, बहुत सारे आपने ब्लेसिंग दी है, तभी मैं आपके शुक्राना करने के लिए फटाफट से आई हूँ गुरुजी, प्लीज़ शुक्राना स्वीकार करिए गुरुजी। गुरुजी आपने मुझे मैं आपके साथ कब जुड़ी मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आपने मुझे बहुत पहले से थाम रखा है गुरुजी। आप मेरा कब से कल्याण करते आ रहे हैं मुझे नहीं पता गुरुजी, और ना ही मुझे पता है मैं आपके साथ कब जुड़ी। बट आपने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं था गुरुजी। आपने शायद बचपन से ही मेरा हाथ पकड़ा हुआ था गुरुजी, और आपने आज तक कुछ ऐसा बुरा नहीं हुआ मेरे साथ, कुछ भी नहीं हुआ जब मैं जिसके लिए मैं कहूँ कि मैं बहुत निराश हूँ या हताश हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई है मेरे साथ जो मेरी रक्षा कर रहा है गुरुजी। मैं बचपन से लेकर जब बड़ी हुई तो घर में शिव पूजा देखी मैंने, मतलब जब हम शिवरात्रि होती तो जल चढ़ाने जाते थे, माता रानी जी को भी मानती थी मम्मी। बहुत दुर्गा स्तुति पढ़ती थी, दुर्गा चालीसा स्तुति सब पढ़ती थी, उनको देख के मुझे भी आदत पड़ी। तो शादी के बाद भी मैंने पढ़ा, जल भी चढ़ाया और सोमवार के व्रत भी किए। तो गुरुजी और माता रानी जी साथ से जुड़ी रही, कभी उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरी माता रानी जी। गुरुजी, आप इतना कल्याण करते हैं कि मन अगर उदास होता है तो उसके तुरंत 2 मिनट बाद आपको पता चल जाता है, तुरंत फ़ौरन मेरा सत्संग आ जाता है, जिससे मन में मोटिवेशन और पॉजिटिविटी आ जाती है। आपने कहा खुशखबरी आने वाली है, मिठाइयाँ बाँटने की तैयारी कर ले, तेरी आँखों में खुशी के आँसू होंगी। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप जब नचाएँगे गुरुजी मैं नाचूँगी गुरुजी। आप जो खुशियाँ दे रहे हैं, मुझे रहमतें दे रहे हैं, बहुत शुक्राना गुरुजी। आप मुझे उसके काबिल समझते हैं गुरुजी, उसका बहुत शुक्राना गुरुजी। आपका घर है, आपके दिए हुए हम लोग हैं गुरुजी, आप जब मिठाई बँटवाना चाहेंगे गुरुजी, आप सिर्फ इशारा दीजिए गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने कुछ बहुत बढ़िया सोचा है गुरुजी उसके लिए। आप मेरी भंवर से निकलने में बहुत मदद कर रहे हैं गुरुजी। मुझे बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन दे रहे हैं गुरुजी। जब रोने लगती हूँ तो आप मुझे इस तरह से बिज़ी कर देते हैं किसी न किसी काम में, जिससे मेरा ध्यान ही ना जाए वहाँ पे गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे जब से मुझे मतलब सँभालते आए मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतने आपने मेरे अंदर चेंजेस किए हैं गुरुजी, इतना चेंज मेरे नेचर में आया है। पहले मैं बहुत जल्दी निराश हो जाती थी संगत जी, और अपने हालातों से जो भी रिश्ते थे अभी तक, जो भी मतलब रिश्ते मिले हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहती किसी भी रिश्ते के बारे में, क्योंकि सब मेरे कार्मिक कटवाने में मेरे बहुत सहायक हो रहे हैं, तो मैं इन सबका बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने इन सब रिश्तों से मुझे निभाना सिखा दिया। मुझे नहीं पता था कि कैसे सर उठाते हैं, क्योंकि शादी से पहले और शादी के बाद मैं इतनी ज़्यादा बोल्ड नहीं थी, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जब धीरे-धीरे गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया, मेरे मुँह में शायद ज़ुबान आ गई, तो शायद मैं लोगों को बुरी लगने लगी। लेकिन गुरुजी थे मेरे साथ, मेरे अंदर मोटिवेशन दे रहे थे। बहुत बुरे हालातों से मैं निकली हूँ ड्रामे के बाद। अकेले बैठ के घंटों रोना, अपने घर वालों से डाइवोर्स के लिए हेल्प करने की मदद करना, हस्बैंड का बात-बात पे मतलब छोड़ जाना, जब भी लड़ाई हो छोड़ जाओ, मैं घर छोड़ के जा रहा की धमकी उनके मुँह पे रहती थी। इतना चेंज किया है गुरुजी ने मेरे और हस्बैंड के नेचर में, जब से गुरुजी हमारे घर में आए हैं, अपने घर में आए हैं। हस्बैंड के मतलब इतना गुस्सा शांत किया है, इतना गुस्सा शांत किया है, उनके मतलब जो बातों पे धमकी देते थे मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, वो पहले गुरुजी ने कंट्रोल करवाया, उनका हाथ उठाना कंट्रोल कराया। ज़ुबान काफ़ी हद तक उनकी मतलब बोलना जो इतना फालतू अननेसेसरी बोलते थे वो चुप करा दिया है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे नेचर में गुरुजी ने चेंज लाया। उन्होंने मुझे बताया कौन सा रिश्ते किस हद तक निभाने ज़रूरी है, उस हद तक ही निभा, जिस हद तक झुकना ज़रूरी है उस हद तक ही झुक। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इन-लॉज़ में आप मदर इन-लॉ, सिस्टर इन-लॉ से रिलेटेड इतने सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी, तो मैं आपसे ही मदद की गुज़ारिश करती हूँ, आपसे अरदास करती हूँ, अगर कोई भी बुरा सोच के बैठे हैं वो लोग तो उन्हें माफ़ कर दीजिए, और मैं उनसे माफ़ी माँगती हूँ। मैंने उनका दिल दुखा दिया गुरुजी, तभी वो प्रेरित हुए इस तरफ।
बाकी शुक्राना भी करती हूँ मैं उनका, क्योंकि मेरे कार्मिक कटवाने में मेरे बहुत सहायक हैं। अगर ये लोग मेरे साथ इस तरह से नहीं करते गुरुजी, तो मैं आपसे इतनी जल्दी नहीं जुड़ पाती गुरुजी। इन सब का बहुत शुक्राना जिन्होंने मुझे आपसे जोड़ने में मदद की गुरुजी। बाकी आप करेंगे इंसाफ, सब कुछ आपके हाथ में तो लगा गुरुजी, क्या उचित है, क्या अनुचित है, सब आप देख रहे हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप मेरी बहुत मदद करते हैं कष्ट कटवाने में गुरुजी। मेरे लिए और मेरे अपनों से जुड़े हुए आप इतने सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी, नेगेटिव हटवाने में मदद करते हैं गुरुजी। कष्ट आने वाले जो हो उससे रिलेटेड आप सत्संग सुनवा देते हैं। भजन हमें भेजते हैं कि नेगेटिव हटाने के लिए भजन चला दे, घर में नेगेटिविटी दूर होगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतना आप सोचते हैं, इतना कौन मटेरियल रिश्ता हमारे बारे में सोचेगा। वो एक बार मटेरियल रिश्तेदार हमसे सुनेंगे, चाहे वो अपने माँ बाप हो, भाई बहन हो, या 2 बार सुनेंगे, वो कहेगा ये तो रोज की कहानी है। लेकिन गुरुजी आप तो एक सेकंड भी नहीं छोड़ते। जैसे ही गिरने लगो नीचे, जैसे ही मन बिल्कुल उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, समझ नहीं आता क्या रास्ता, उन समय आप एक सत्संग सुना के मोटिवेशन हो ऐसी हमारे अंदर की लालटेन जला देते हैं कि भाई उठो। अगर इस तरह से तुम डिप्रेस होते रहे तो शायद तुम्हारी मदद मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह से हमें मोटिवेट करते हैं, हमें फिर खड़ा कर देते हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके मंत्र जाप में इतनी ताकत है गुरुजी कि पत्थर भी पिघल जाए गुरुजी। तो हमारे मन की मैन क्या है। जपजी साहब हम निरंतर बना रहे हैं, इतना पावरफुल है संगत जी। जपजी साहब इतना पावरफुल है कि आप पढ़ के देखिए, आपके अपने पे कोई कष्ट आने वाला है या आपके घर में निगेटिविटी है, पता नहीं चलेगा कब दूर हो गई। बहुत ताकत है। मुझे नहीं पता था शिव पुराण जपजी साहब के बारे में। जब गुरुजी ने मेरे को जोड़ा अपने से, तो उन्होंने बार बार मुझे यही कहा, अमृत वेला उठाकर मैं कभी उठी कभी नहीं उठी। जब गुरुजी उठाते हैं तो मैं उठ जाती हूँ, मैं गुरुजी का इसको शुक्राना करती हूँ। लेकिन गुरुजी मुझे निरंतर अमृत वेला के लिए कह रहे थे कि अमृत वेला करो, अमृत वेला संभालो, अमृत वेला संभालने से तुम्हारे कष्ट जल्दी जल्दी कटते। शुक्राना करो, अमृत वेला का शुक्राना बहुत फलकारी है संदेश। शिव पुराण जपजी साहब बनने के लिए गुरुजी बार बार हमें कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे ही कल्याण है संदेश जी। गुरुजी हमारा एक सेकंड में हमारी पाया पलट कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो तुमने कार्मिक किए हैं वो काटने जरूरी है, क्योंकि मैं इतने तो अपने ऊपर ही कष्ट में रहता हूँ कि तुम्हें वैसे इसमें नहीं होने मिलता। तो जीवन में आए हैं संगत जी, तो सुख दुख तो 2 पहलू हैं। जब हम सुखी होते हैं तब हम शुक्राना करना कभी ना भूलें। दुख में हो तो हम अरदास और गुरुजी से प्रार्थना करते ही रहते हैं, क्योंकि हम गुरुजी की संगत है। हमें ये चीज़ समझ में आ गई है कि जब भी कोई दुख या तकलीफ है, हमने किसको कोसना नहीं है सनू जी। हमें उनका थैंक्स ही बोलना है जिनके द्वारा हमें तकलीफ दी गई है, कि हम उससे और गुरुजी भी अपने नज़दीक आते हैं और वो सब हमारे कर्म के खाने में सहायक हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। मैंने आपसे अरदास की थी कि जब हस्बैंड आएँ, तो अभी जिस तरह के हमारे हालात चल रहे हैं, बात नहीं कर सकते, नो फ़िल्टर की सिचुएशन, तो मैं टेबल देता बात ना करूँ, तो मुझे आप बिज़ी कर दीजिएगा। तो गुरुजी आपने मुझे इतना बिज़ी कर दिया है, जो आपने मुझे काम दिया है, जिस काम में आपने मुझे लगा रखा है। मैं इतनी बिज़ी हो गई संगत जी, मैं कुछ सोच ही नहीं पाती कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, क्या नहीं। बीच-बीच में कई बार रोना आता है, तो गुरुजी उस समय मुझे कह देते हैं, जपजी साहब पढ़ना शुरू कर दे, मंत्र जाप शुरू कर। किसी न किसी काम में गुरुजी जी मुझे लगा देते हैं। तो मैं गुरुजी आपका बहुत शुक्राना करती हूँ कि आप निरंतर मेरा कल्याण कर रहे हैं गुरुजी। मैं आपसे जितने भी शुक्राने करूँ गुरुजी, जितना भी थैंक करूँ, शायद इस जन्म में तो कम होंगे गुरुजी। जो आपने मेरा आज तक कल्याण किया है गुरुजी, और जिस तरह से आप मुझे बाहर निकाल रहे हैं, मैं बीच में ऐसे दलदल में फँसी हुई थी गुरुजी, जो आप मुझे बाहर निकाल के लाए। और आज भी जब मैं उस दलदल में फँसने की वजह से मेरा पैर फिसलता है, मुझे फिर पकड़ लेते हैं गुरुजी। क्योंकि अब आप मुझे गिरने नहीं देते हैं गुरुजी, आप मुझे उठा देते हैं गुरुजी। आपने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट किया है गुरुजी, कि हर बार तू गलत नहीं है, और जहाँ तेरी गलती नहीं है वो झुकना नहीं है, लेकिन नीवा होके रहना है, ईगो नहीं रखना है मम्मी। अनंतम शुक्राना गुरुजी इन सब सीखों के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी अपना बनाने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी कभी हारने ना देने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी ये भाव देने के लिए कि सब ठीक हो जाएगा, सब्र कर। अनंतम शुक्रानों के साथ गुरुजी ये आज का शुक्राना कुछ स्वीकार करिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपके मंत्र जाप सुमिरन करते रहूं गुरुजी, शुक्राना की दान देते रहना गुरुजी। तो अभी मन करा वचन से किसी का मन दोबारा से दुखा दे तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मेरा अलार्म जगा देना कि तूने फिर गलत किया है, माफ़ी माँग। बहुत सारा शुक्राना गुरुजी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरुजी। आप मुझे जल्दी-जल्दी शुक्राने की दात दीजिए गुरुजी, ताकि मैं अपने फिर से कष्ट कटाऊँ और आपका आभार प्रकट कर सकूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।